नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक कहानी करेंगे जिसका नाम है सदाचार का तावीज़। इस कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई और यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। तो पहले सदाचार का तावीज़, इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। सदाचार मतलब अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार, और तावीज़ का अर्थ है रक्षा कवच, ऐसा यंत्र जिससे हमारी रक्षा होती है या जो हमें बुराई से बचाता है। और तावीज़ अक्सर बाजू के ऊपरी हिस्से में बांधा जाता है। सदाचार का तावीज़ अच्छे आचरण का तावीज़ या अच्छे व्यवहार का तावीज़। यह एक व्यंग्य प्रधान रचना है या व्यंग्य प्रधान कहानी है। इसका क्या अर्थ है? इसका व्यंग्य का अर्थ है हास्य के माध्यम से कोई तीखी बात कहना या समाज की किसी बुराई पर तीखा प्रहार करना। और यहाँ पे समाज की किस बुराई पर प्रहार किया गया है? भ्रष्टाचार के ऊपर। तो भ्रष्टाचार का अर्थ है कि कोई भी बुरा काम जो है, भ्रष्ट आचरण, गलत आचरण, जैसे रिश्वत लेना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, ये सभी चीज़ें भ्रष्टाचार में आती हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से रिश्वत की या घूस की बात की गई है। घूस का मतलब है रिश्वत। तो ये भ्रष्टाचार की समस्या को और उसके निवारण के उपायों को मनोरंजक रूप से प्रस्तुत करती है ये कहानी। तो हम ये कहानी शुरू करते हैं। और कहानी के अंत में, ये 2 वीडियो में आप कहानी सुनेंगे बच्चों, और कहानी के अंत में मैं प्रश्न उत्तर आपको, इसका उद्देश्य और कुछ प्रश्न उत्तर बताऊंगी। और आपके जो वर्कशीट है उसमें आपको सभी कुछ जो है वाक्य रचना है, शब्दार्थ हैं, वो उसमें आ जाएंगे। तो कहानी सुनते हैं। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते, पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वह तो सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना। नमूना मतलब सैंपल। हम भी तो देखें कि यह होता कैसा है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीजें दिखती ही नहीं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है, अंजन का मतलब है काजल, कि उसे आंखों में आंच कर, आंखों में लगाकर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपें। तो अब बच्चों, ये जो हमने पैराग्राफ किया है, ये जो अनुच्छेद किया है, इसमें ये दिखता है कि जो दरबारी हैं राजा के, राजा जो है वो अपने आप को महान समझता ही है, लेकिन जो दरबारी हैं वो भी जी हजूरी में लगे हुए हैं, चमचागिरी में लगे हुए हैं। जब वो ये कहते हैं कि हमारी आंखों को तो आदत हो गई है आपकी भव्यता देखने की, हमें तो आपकी छवि हर चीज़ में नज़र आती है, तो ये बातें दिखाती हैं कि वो चापलूसी कर रहे हैं और कामचोर हैं। आगे जाके आप देखेंगे कि ये लोग कामचोर हैं, अपनी बात दूसरों पर डाल रहे हैं, जैसे विशेषज्ञों पर डाल रहे हैं कि एक्सपर्ट्स आएंगे, वो जांच करेंगे। तो इस तरीके से तो वो कहते हैं कि हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम विशेषज्ञों को सौंपे। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वह पुनः दरबार में हाजिर हुए, पुनः दोबारा। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? मतलब तुम्हारी जांच पड़ताल खोज हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञ बोला, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। वह स्थूल नहीं मतलब वह मोटा नहीं है, यहाँ वह दृष्टि के सामने नजर नहीं आता। सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। अगोचर है मतलब जो नजर नहीं आता है। सर्वत्र सब जगह, व्याप्त फैला हुआ है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, तो उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए।
बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। तो ये बात कि भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है, ये एक व्यंग्य की लाइन है, व्यंग्य की पंक्ति है कि भ्रष्टाचार आज ईश्वर के समान हो गया है। भ्रष्टाचार के बिना किसी का गुजारा नहीं है, ये नजर चाहे नहीं आता, लेकिन सभी लोगों ने इसका अनुभव किया है। किसी भी कार्यालय में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है। सर्वत्र मतलब सब जगह। वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग कराने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था, वह बिल झूठा था। वह वास्तव में दुगने दाम का था। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। घूस मतलब रिश्वत। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। कान खड़े होना मुहावरा है, जिसका मतलब है दरबारी चौकन्ने हो गए, सावधान हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे, मतलब सारे इंतजाम जो हैं वो बदलने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, मतलब ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि भ्रष्टाचार का किसी को मौका ही ना मिले। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों के लिए घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है, मतलब आदमी रिश्वत लेता क्यों है, उसकी मजबूरी क्या है, यह भी विचारणीय है। विचारणीय मतलब सोचने का विषय है। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, मतलब उस पूरी प्लानिंग को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया, मतलब मुसीबत में डाल दिया। राजा ने कहा, पर करें क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। अध्ययन किया मतलब उसके बारे में पढ़ा है। तुम्हारा क्या मत है, तुम्हारा क्या विचार है? मत मतलब विचार। क्या उसे काम में लाना चाहिए? अब दरबारी ठहरे कामचोर, तो वो कहने लगे, महाराज, यह योजना क्या है, एक मुसीबत है। उनके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी, मतलब ये सारा इंतजाम ही उलट पलट हो जाएगा। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए, मतलब कोई ऐसा उपाय चाहिए जिससे बिना कुछ उलट फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? हमारे प्रपितामह तो जादू करते थे, उन्हें जादू आता था। प्रपितामह मतलब परदादा, हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो, तुम लोग ही कोई उपाय ढूंढो, तुम लोग ही इसका कोई हल ढूंढो। तो अब दरबारी क्या हल ढूंढते हैं, ये हम अगले वीडियो में सुनेंगे।